अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बिलाल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी वीडियो मुर्गी के पंजों के बारे में। यानी कि मुर्गी के पंजे खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदा है। बरौने ममालिक में लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, जैसे अफ़्रीका में, मैक्सिको और जमैका में तो लोग इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसको इस तरह खाया नहीं जाता। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसका सूप पीते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका सूप पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका सूप फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो पहली चीज़, इन दो पंजों का वज़न है वो तकरीबन 70 ग्राम है, और इस 70 ग्राम में से जो प्रोटीन होती है वो 14 ग्राम होती है, जो फीड होती है वो 10 ग्राम होती है, जो कैल्शियम की हमारी रोज़ाना की दरकार होती है इसका 5% जो है वो हमें यहाँ से हासिल हो जाता है। इसमें से जो हमें फास्फोरस रोज़ाना चाहिए होती है, इसका 5% हिस्सा हमें इन दो पंजों के सूप से हासिल होता है। जो विटामिन ए है इसका भी जो हमें रोज़ाना मिकदार चाहिए, इसका 5% भी इस सूप से हासिल होता है हमें। यानी कि मुर्गी के पंजों से जो सूप बनता है, अगर हम ये सूप पीते हैं और ये हमारे डीएनए में बनने में बड़ा हेल्प आउट है। इसकी जो प्रोटीन है, जो 14 ग्राम प्रोटीन इन दो पंजों में से पाई जाती है, इसका 70% हिस्सा प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। इसमें से ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे हड्डियों और हमारे पट्ठों को ताकत देते हैं, हमारी स्किन को तरोताज़ा और फ्रेश रखते हैं। जिन लोगों की जिल्द के नीचे गुठलियाँ सी बन जाती हैं, जिन्हें साइलोलाइट कहते हैं, इनको बनने से रोकती है। हमारे चेहरे पर जो एज फैक्टर की वजह से, यानी कि ज़्यादा उम्र की वजह से जो झुर्रियाँ सी बन जाती हैं, बनना शुरू हो जाती हैं, इसको स्लो कर देती हैं। जो हम धूप में निकलते हैं और हमारे चेहरे पर जो धूप पड़ती है, जो स्किन डैमेज होती है, जो इससे झुर्रियाँ पड़ती हैं, जो इससे छाइयाँ पड़ती हैं, इसके बचाव में भी ये मुर्गी के पंजों का सूप बहुत ही फ़ायदेमंद है, मददगार है। जो जोड़ों के मरीज़ हैं, जिनके जोड़ों के दर्द को कम करती है ये सूप, जो लोग जोड़ों के दर्द का शिकार रहते हैं, इनके लिए तो बहुत ही कीमती चीज़ है ना ये। जोड़ों वाले मरीज़ तो इन्हें लाजमी यूज़ करें ना, क्योंकि ये जोड़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे जो टिश्यूज़ की जो तोड़ फोड़ का अमल है, इसको भी ख़त्म करने में बड़ा मामन साबित होता है। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं, इनमें आर्थराइटिस के ख़तरे को कम करता है। हमारे घुटने पर, यानी कि घुटने पर जो मौजूदा हड्डी होती हैं, यानी हड्डियां होती हैं, इसको रिपेयर करता है। इन हमारे जिस्म में मौजूद इस हार्मोन को बहुत फ़ायदा देता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में इंसुलिन की सिस्टम बिल्कुल सही रहता है। इनके इस्तेमाल करने से जो हमारे जिस्म में शुगर की लेवल है, मिकदार है, वो भी कंट्रोल रहती है। इसको बहुत मदद मिलती है। तो अब हम सोच रहे होंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसके इतने जो फ़ायदे हैं तो इसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है।
ये आपको बिल्कुल इस्तेमाल करने चाहिए। ये बहुत ही कीमती चीज़ है, ये तो सुपर टॉनिक है। तो अब इसके लिए अगला सवाल ये है कि ब्रॉयलर मुर्गी के पंजे अच्छे हैं या देसी मुर्गी के पंजे अच्छे हैं। तो जो अब ये बात समझना चाहते हैं कि देसी मुर्गी के पंजे अच्छे हैं या ब्रॉयलर मुर्गी के पंजे अच्छे हैं, इन दोनों में से देसी मुर्गी के पंजे तो बहुत ही अच्छे हैं ना, क्योंकि वो जरासीम वगैरह से, दवाइयों वगैरह का मसला उनको नहीं होता, ना उनको कोई दवाई यूज़ कराई जाती है, ना ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं होता। लेकिन ब्रॉयलर मुर्गी है जो इसके पंजे हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। उसको एंटीबायोटिक वगैरह भी दी जाती है मुर्गी ब्रॉयलर को। इसमें जो दूसरे असरात पाए जाते हैं वो भी है। देसी मुर्गी में ये असरात नहीं पाए जाते, इसलिए ब्रॉयलर से देसी मुर्गी के पंजे ज़्यादा ताकत वाले होते हैं, ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। लेकिन अगर आपको देसी मुर्गी के पंजे नहीं मिलते तो आप ब्रॉयलर मुर्गी के पंजे भी खा सकते हैं। इसमें देसी मुर्गी के पंजे जितना फ़ायदा तो नहीं होता, लेकिन इसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ और एहतियात बताता हूँ कि एहतियात क्या करनी है। एहतियात ये करनी चाहिए कि जब आप पंजे लेकर आएँ, सूप बनाने से पहले आपने करना यह है कि नेल कटर लेकर इसके नाखून काट लेने हैं। इसके बाद इसको अच्छी तरह धो लेना है ताकि इसके जो जरासीम हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो ख़त्म हो जाएं। धोने के बाद इसको 1-2 मिनट तक गर्म पानी में बॉयल करें, यानी कि अच्छी तरह धो लें और इसकी ऊपर से स्किन उतार लें और फिर इसके बाद इसका सूप बनाएं। तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। शुक्रिया दोस्त। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।